Hello everyone. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 14 properties of parallel lines part 1. चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन को जानते हैं. If two lines are drawn in a plane such that when both the lines are extended indefinitely in both the directions, they do not intersect. Such lines are called parallel lines. जब दो लाइन प्लेन में इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ हो कि जब both the lines are extended indefinitely, जब दोनों लाइन को इंडेफिनिटली यानी अनंत दूरी तक दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ करने के बाद दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे. इंटरसेक्ट मीन्स हो गया एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को नहीं कट करे या एक दूसरे को नहीं मीट करे. सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. तो ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे. इसको हम फिगर से समझते हैं. देखिए, जैसे ये लाइन एक लाइन हो गया और ये भी एक लाइन हो गया. अब ये दोनों लाइन प्लेन में है और एक ये लाइन लिया और ये लिया. इसका नाम कुछ दिया L, इस लाइन का नाम दे दिया M, इसका मैंने दिया P, इसका दे दिया Q. अब यहां पर देखेंगे कि इस लाइन को और इस लाइन को देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट या मीट नहीं कर रहा है. यह इंटरसेक्ट अभी नहीं कर रहा है, ना ही कहीं पर मिल रहा है अभी. लेकिन अगर हमको इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से, तो ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा. लेकिन इस डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर देगा. ठीक है, यानी मीट कर देगा, किसी पॉइंट पर मीट हो जाएगा. तो ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस नहीं करेंगे. लेकिन इस दोनों लाइन को अगर हम देखें प्लेन में तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट अभी नहीं कर रहा है, ना ही कहीं पर मीट कर रहा है. लेकिन इसको इस डायरेक्शन में मिलाएंगे तो भी ऐसे ऐसे एक्सटेंड किए और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड किए. तो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड, दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड, यानी आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना ही किसी पॉइंट पे ये दोनों आपस में मीट करेगा, मिलेगा. तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे. तो हेयर L पैरेलल M, L लाइन है, M भी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है. बट P नॉट पैरेलल टू Q. यहाँ पे P और Q पैरेलल नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को एक्सटेंड करने पे, प्रोड्यूस्ड करने पे मीट कर जाएगा, एक दूसरे से मीट कर जाएगा, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाएगा. तो ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हम लोग समझ गए. अब हमको पढ़ना क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके लिए हम एक और टर्म है, एक वर्ड है, एक लाइन है, उसको जानना होगा. वो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब कोई भी दो लाइन को कोई तीसरा लाइन डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे तो वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहना जाता है. जैसे मान लीजिए ऐसे अभी था P Q, ये पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर इसको कोई तीसरा लाइन आकर के, कोई अदर लाइन आके इसको दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया इस दोनों लाइन के लिए. ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन को हमको समझना होगा. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से पैरेलल लाइंस जो है, हम ऐसा भी कर सकते हैं सिर्फ दो ही लाइन आपस में पैरेलल नहीं होता,
और भी कई लाइन हो सकता है, जैसे ये L है, ये M है, ये N है। यहाँ L पैरेलल M है, L पैरेलल M है, और साथ ही साथ M पैरेलल N भी है, क्योंकि इस लाइन को इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो भी आपस में L और N एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर L और N भी पैरेलल हो जाएगा। इफ ये और ये दोनों पैरेलल है तो इट मीन्स ये और ये भी पैरेलल हो जाएगा, यानी आपस में सभी पैरेलल होगा। ठीक है, L पैरेलल M पैरेलल N हो जाएगा। ठीक है, कोई दो आपस में पैरेलल, कोई दो L M, फिर M N या फिर L N, ये तीनों एक साथ पैरेलल हो सकता है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के लिए एक प्लेन में दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करे, यहाँ तक कि उसको आगे किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाने पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो ऐसे लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे। अब ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन को देखते हैं। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल। Transversal means transversal line. A line which intersect two or more given lines at distinct points is called a transversal to the given lines. एक लाइन जो दो या दो से अधिक दिए हुए लाइंस को डिस्टिंक्ट मीन्स हो गया डिफरेंट पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो वैसे लाइन को उस गिवन लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल हम कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फिगर से देखिए, ये फर्स्ट फिगर में ये लाइन है, एक दूसरा लाइन ये है, इस दोनों लाइन को ये L लाइन जो है डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, तो ये L हो गया ट्रांसवर्सल इस दोनों गिवन लाइन के लिए। सिमिलरली यहाँ भी ये लाइन और ये लाइन को ये L लाइन जो है ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट पे, एक यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये L ट्रांसवर्सल हो गया इस गिवन लाइन के लिए। यहाँ पर देखिए ये L लाइन इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक लाइन दो लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस फिगर में भी ये L क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये L हुआ, और सिमिलरली ये लाइन भी ट्रांसवर्सल हो सकता है ये दोनों के लिए, क्योंकि इस दोनों को डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये कैसे होगा, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा इस दोनों लाइन को ये डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है। तो कोई भी लाइन गिवन लाइंस टू और टू मोर देन टू गिवन लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे तो वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। फिगर 4 में भी है, यहाँ पे तीन लाइन है, तीनों लाइन को ये L लाइन डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सभी लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। इस फिगर में भी L ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। अब फिगर 5 में देख सकते हैं, ये मान लीजिए AB है, ये CD है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB और CD दो डिफरेंट लाइन है। ठीक है, ये दो डिफरेंट लाइन है, इस दोनों लाइन को L जो है एक ही पॉइंट पर कट किया है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसी पॉइंट पे। AB को भी इसी पॉइंट पर और CD को भी इसी पॉइंट पर किया है। ठीक है, AB को भी इसी पॉइंट पर और CD को भी एक ही पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पर L क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल नहीं होगा। डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता तब तो ट्रांसवर्सल होता। लिखेंगे इन figures 1, 2, 4, L is a transversal, whereas जहाँ की फिगर 4 फिगर 5 एज इन द फिगर हो जाएगा, इन द फिगर 5 L is not a transversal
transversal because it intersect it do not intersect at different point. It do not intersect at different points. तो L क्या कर रहा है यहाँ पे, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इस कारण से यह L जो है ट्रांसवर्सल नहीं है फिगर 5 में, या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा एंगल जो फॉर्म होता है, एंगल जो बनते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उस एंगल्स का क्या क्या नाम हो सकता है, क्या क्या नाम होता है, और उस एंगल्स में क्या क्या रिलेशन होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। Remaining concept from this chapter will be continued in the next part of the video.